आर्मी चीफ मुश्किल माशी हालात से निकलने की पर उम्मीद। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं मुल्क को मुश्किल माशी सूरत हाल का सामना है, हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। वक्त आ गया, हमको एक कौम बनकर सोचना होगा। तमाम मुश्किल फैसलों की हकीकी कामयाबी के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। हम हमेशा मुश्किल फैसले करने से कतराते रहे। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कौमी मईशत पर सेमिनार से खिताब। रुपया मुस्तहकम, डॉलर की ऊंची उड़ान को ब्रेक लग गई। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 5 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 160 रुपए पर आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 1 रुपए 50 पैसे की कमी। उधर स्टॉक मार्केट में भी आज मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। टैक्स एमनेस्टी स्कीम में तौसी होगी या नहीं, हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। इमरान खान कहते हैं 30 जून के बाद कैसे एमनेस्टी से फायदा उठाया जाए, इसके मुतालिक प्रोग्राम 48 घंटे में ले आएंगे। लोगों को FBR पर एतमाद नहीं, इदारे में इस्लाहात करेंगे। उधर IMF का 3 जुलाई का इजलास तारीख की तौसी में बड़ी रुकावट बन चुका। तारीख में पहली बार टैक्स वसूली कौमी तहरीक बन चुकी है। मावने खुसूसी फिरदौस आशिकावान कहते हैं कि टैक्स वसूली को तहरीक की शक्ल देने का क्रेडिट वजीर आजम को जाता है। वजीर आजम ने सियासी नहीं कौमी मफाद में जुर्रतमंदाना फैसले किए। कड़ी धूप से हिम्मत, हौसले और इस्तिकामत से गुजर गए तो रोशन मुस्तकबिल हमारी मंजिल होगा। नून लीग ने एक बार फिर बजट को मुस्तरद कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी की बजट पर बहस, कहा अवाम दुश्मन बजट मुआशी तबाही की इब्तिदा है। मुल्क में मुश्किल कर्ज की वजह से नहीं, आपकी नालायकी की वजह से है। झूठ बोलने से मसाइल हल नहीं होते। एहसन इकबाल बोले ये एंटी ग्रोथ बजट है, महंगाई और बेरोजगारी लाएगा। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि अशाए जरूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत ने लोगों की आमदन बढ़ाने के लिए क्या इकदाम किए? झूठों पर अल्लाह की लानत, हम्माद अजहर का जवाबी वार। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा आधा सच भी झूठ होता है। कहा गया वजीर आजम हाउस का बजट बढ़ाया गया है। हुकूमत ने वजीर आजम हाउस के अखराजात में 32% कमी की। घी की कीमतों में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। हम्माद अजहर की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। कौमी असम्बली इजलास, हम्माद अजहर ने फाइनेंस बिल 2019 मंजूरी के लिए पेश कर दिया। बजट पर बहस के दौरान अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। अरकान के अहवाल में शदीद नारेबाजी। उधर शहबाज शरीफ ने अहम तरमीम कौमी असम्बली में पेश कर दी। फाइनेंस बिल के अल्फाज IMF ताबेदारी बिल से तब्दील करने का मुतालबा। हुकूमत और BNP के मुज़ाकरात में मिसिंग पर्सन से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त। मिसिंग पर्सन का सुराग लगा लिया गया। हुकूमती ज़राए का दावा, आइंदा 2 से 3 रोज में 40 से 50 मिसिंग पर्सन रिलीज हो रहे हैं। पेशरफ्त से अख्तर मैंगल को आगाह कर दिया गया। BNP सरबराह का कहना है हुकूमत ने पहले मरहले में 40 मिसिंग पर्सन का सुराग लगाए जाने की खुशखबरी दी है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स प्राइवेट डॉक्टर की राय पर मुश्तमिल थीं। प्राइवेट डॉक्टर्स की राय हतमी तस्लीम नहीं की जा सकती। सुप्रिंटेंडेंट जेल की रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ की जान को खतरा नहीं। जेल में मुनासिब तिब्बी सहूलियात मिलने पर जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर दायर दरखास्त जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फिरदौस शमीम नकवी ने फरियाल तालपुर को एंटी करप्शन करार दे दिया। कहते हैं एंटी करप्शन को नैब और इस्लामाबाद से दूर रखने के लिए सेशन चल रहा है। फरियाल तालपुर के घर को सब जेल करार देने पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। साबिक वज़ीर दाखिला सिंध सोहेल अनवर सयाल को भी गिरफ्तारी का डर। सिंध हाई कोर्ट से अबूरी जमानत मंजूर करा ली।
अदालत ने नैब को सुहेल अनवर सयाल को गिरफ्तारी से रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट का पीपी रहनुमा को 10 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। उधर जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तारी दाऊदी मोस्कार का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर, जेल भेजने का हुक्म। ईडन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के मालिकान और इंतजामिया के खिलाफ घेरा तंग। नैब लाहौर ने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के मालिकान और इंतजामिया के खिलाफ करप्शन रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। डॉक्टर अमजद, मुर्तजा अमजद, मुस्तफ़ा अमजद और अंजुम अमजद मुबैना मरकजी मुलजिम नामजद। मुलजमान पर 18 अरब 96 करोड़ रुपए गबन करने का इल्जाम। पाकिस्तान के दौरे पर आए अफगान सदर की लाहौर आमद। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। अशरफ गनी की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर अमन के फ़रोग़ के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अफगान सदर ने गवर्नर हाउस मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। अशरफ गनी बाज़ार इक़बाल पर हाज़िरी और शाही करे का दौरा भी करेंगे। गर्मी के सताए कराची के बासियों के लिए खुशखबरी। शाम के औकात में बूंदाबांदी की पेशगोई। मतलाबी जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान। शहर कायद में 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। उधर लाहौर समेत पंजाब में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। मोटापे के शिकार नूरुल हसन की लाहौर में सर्जरी मुकम्मल। ऑपरेशन 3 घंटे तक जारी रहा। डॉक्टर्स का कहना है नूरुल हसन की सर्जरी कामयाब रही। तबीयत बिल्कुल ठीक है। मरीज का 80% मैदा खत्म कर दिया गया है। सर्जरी के चंद ही माह में कई किलो वजन में कमी आएगी। मकबूजा कश्मीर में भारत की बदतरीन रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फोर्सेस का जिला बडगाम में नाम निहार सर्च ऑपरेशन। घर घर तलाशी के दौरान फायरिंग करके एक नौजवान को शहीद कर दिया। जिला भर में मोबाइल फोन सर्विस और इंटरनेट मुअत्तल। जापान के शहर ओसाका में G20 इजलास का पहला दिन। 19 बड़े मुमालिक और यूरोपीय यूनियन के रहनुमा इजलास में शरीक। अमेरिका चीन इक्तसादी जंग एजेंडे का अहम तरीन मौजू। डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग का ग्रुप फोटो से पहले मुसाफा। चीनी सदर ने साफ और मतवाजन तिजारती माहौल का मुतालबा कर दिया। फ्रांस के शिमाल मगरबी इलाके ब्रेटने में मस्जिद के बाहर फायरिंग। इमाम मस्जिद समेत 2 अफराद जख्मी। हमलावर फायरिंग के बाद फरार हो गया। कुछ देर बाद मुर्दा हालत में मिला। फ्रांसीसी इदारों ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। इलाके में सिक्योरिटी सख्त। गिलगित में इंटरनेशनल टूर डी खुंजराब साइकिल रेस का दूसरा मरहला मुकम्मल। शुरका ने राकापोशी व्यू पॉइंट से डोईकार हुंजा तक 37 किलोमीटर का फासला तय किया। मकामी अफराद की जगह जगह खड़े होकर राइडर्स की भी भरपूर हौसला अफजाई। सेल्फी जरूर ले, लेकिन एहतियात से। दुनिया भर में सेल्फी लेने के दौरान हादसात में इजाफा। सेल्फी लेते हुए हलाक अफराद की तादाद शार्क हमलों में मारे जाने वालों से 5 गुना ज्यादा हो गई। भारतीय जरीदे की रिपोर्ट में इंकशाफ। दोस्ती सिर्फ इंसानों के दरमियान ही नहीं होती, जानवर भी इस खूबसूरत रिश्ते को बाखूबी निभाते हैं। पपी और घोड़े ने दोस्ती की नई दास्तान रकम कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाचिटी न्यूज। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं हूं हमजा तारड़ और आपके साथ इस बुलेटिन में मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आइए आगाज पर बात करते हैं। हम हमेशा मुश्किल फैसले करने से कतराते रहे। हुकूमत मुस्तकबिल के फवाइद के लिए मुश्किल फैसले कर रही है। पाक फौज के सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब। कहा, मईशत और सिक्योरिटी का आपस में
करीबी ताल्लुक है। माली बद इंतजामी के बायस मुश्किल मौशी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। मईशत की बेहतरी के लिए मुसल्लह फौज ने बजट में रजाकाराना इजाफा नहीं मांगा। मुश्किल हुकूमती इकदामात की कामयाबी के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाना होंगी।